क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीजें हमें सबसे ज्यादा खुश करने का वादा करती हैं, वही चीजें हमें अंदर से तोड़ भी सकती हैं? नई बाइक चाहिए, अच्छा पैकेज चाहिए, परफेक्ट रिलेशनशिप चाहिए, ज्यादा पैसा, ज्यादा सम्मान, ज्यादा पहचान, और फिर भी जब ये सब मिल जाता है तो मन अचानक सवाल करता है, बस इतना ही। यही वो सवाल है जिसने एक राजकुमार को राजा बनने से रोक दिया और एक भिखारी को दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक बना दिया, जिन्हें हम गौतम बुद्ध से जानते हैं। बुद्ध ने एक बहुत ही डरावनी बात कही थी, इच्छा जहर है। अब जरा सोचिए, इच्छा तो हमें आगे बढ़ाती है, सपने दिखाती है, मेहनत करना सिखाती है। तो फिर बुद्ध ने उसे जहर क्यों कहा? क्या बुद्ध विकास के खिलाफ थे? क्या वे एम्बिशन को गलत मानते थे? या फिर हम इच्छाओं को समझ ही नहीं पाए? आज की इस कहानी में आप जानेंगे इच्छाएं कैसे धीरे धीरे जिंदगी को जकड़ लेती है, बुद्ध ने जहर शब्द क्यों चुना, और सबसे जरूरी, आप इच्छाओं को छोड़े बिना उनके जहर से कैसे बच सकते हैं। और हां, अगर आपको लगता है कि मुझे तो कोई ज्यादा इच्छा नहीं है, तो वीडियो के बीच में आप खुद पर हंसेंगे, क्योंकि सबसे खतरनाक जहर वही होता है जो मीठा लगता है। गौतम बुद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे एक राजकुमार थे। महल, सुख सुविधा, सुंदर वस्त्र, संगीत, नृत्य, सेवा करने वाले लोग। लेकिन एक दिन उन्होंने 4 दृश्य देखे। रास्ते पे चलता एक बूढ़ा व्यक्ति, रास्ते के किनारे बैठा एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति की अंतिम यात्रा और एक सन्यासी। यहीं से सवाल पैदा हुआ, अगर सब कुछ होते हुए भी अंत में यही होना है, तो ये सब किस लिए? यही वो क्षण था जहां बुद्ध ने इच्छाओं की असली शक्ल देखी। बुद्ध ने कहा, तृष्णा दुख का कारण है। लेकिन यहां तृष्णा का मतलब सिर्फ चाह नहीं है, यह है ऐसी इच्छा जो पूरी होने के बाद भी और मांगने लगे। आप नया फोन लेते हैं, 2 दिन खुश रहते हैं, फिर किसी दोस्त का और बेहतर फोन दिख जाता है और मन कहता है मेरा तो पुराना हो गया। यही जड़ है। सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि खुशी एक्सपायरी डेट के साथ आती है? जहर क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे मारता है। जहर हमेशा तुरंत नहीं मारता। कुछ जहर ऐसे होते हैं जो रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में शरीर को खोखला करते हैं। इच्छाएं भी वैसी ही हैं। ज्यादा पाने की इच्छा को तुलना कहते हैं। तुलना से असंतोष होता है, असंतोष की वजह से तनाव होता है, तनाव से पैदा होता है डर, डर की वजह से गुस्सा, जलन, अवसाद पैदा होता है। और हम समझते हैं समस्या दुनिया में ही है, जबकि असली समस्या हमारी अतिरिक्त इच्छा होती है। आधुनिक जीवन इच्छाओं का हाईडोज होते जा रहा है। आज की दुनिया में इच्छाएं पैदा नहीं होती, डिजाइन की जाती है। आप अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कीजिए, आपको लगेगा आपकी जिंदगी अधूरी है। एड्स देखिए, आपको लगेगा आप पीछे रह गए हैं। और सबसे खतरनाक एड कौन सी होती है? सब यही कर रहे हैं। बुद्ध अगर आज जिंदा होते तो शायद कहते, यह संसार नहीं, यह एल्गोरिदम दुख देता है। अब यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा इच्छा रखना गलत है। तो फिर उन्होंने जहर क्यों कहा? असल बात यह है कि बुद्ध ने इच्छा और आसक्ति में फर्क किया, और यही फर्क आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन उससे पहले हमें एक डरावनी सच्चाई देखनी होगी। इच्छा कहती है अगर मिला तो अच्छा, न मिला तो भी ठीक। आसक्ति कहती है मिला तो ही ठीक, न मिला तो सब बेकार। यही आसक्ति है, जहर है। आप मेहनत करें, यह बुद्ध ने कभी नहीं रोका। लेकिन अगर आपकी खुशी परिणाम पर टिकी है तो आप पहले ही हार चुके हैं। डर, बुद्ध कहते थे, इच्छा से ही डर पैदा होता है। डर किस बात का? खोने का डर, पीछे रह जाने का डर, कमतर होने का डर। और डर से क्या पैदा होता है? गुस्सा, हिंसा, ईर्ष्या, अशांति। यही वजह है कि बुद्ध का दर्शन सिर्फ आध्यात्म नहीं, मानसिक विज्ञान भी है। जरा खुद से पूछिए, अगर आपकी सबसे बड़ी इच्छा आज पूरी हो जाए तो क्या आप हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे, या फिर अगली इच्छा जन्म ले लेगी? यही वो सवाल है जिससे बुद्ध ने दुनिया को जगाया। बुद्ध ने कहा, इच्छा को मारो नहीं, उसे समझो। इसके 3 सूत्र दिए गए हैं। 1, सजगता,
अवेयरनेस, जब इच्छा उठे उसे ऑब्जर्व करें। अच्छा, यह इच्छा है, मैं नहीं। 2, अस्थिरता की समझ, हर चीज अस्थाई है, जो आया है वह जाएगा। 3, संतोष जो है उसे पूरा महसूस करना। संतोष का मतलब एम्बिशन छोड़ना नहीं है। संतोष का मतलब है एम्बिशन को अपना मालिक न बनने देना। बुद्ध ने कहा, जो अपनी इच्छाओं का स्वामी है वही असली राजा है। आज सवाल यह नहीं है कि आपकी इच्छाएं क्या हैं, सवाल यह है क्या आप इच्छाओं को चला रहे हैं या इच्छाएं आपको। क्योंकि इच्छाएं जब साधन होती हैं तो विकास होता है, लेकिन जब लक्ष्य बन जाती है तो जहर बन जाती है।